नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विशेषण, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी का। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं विशेषण क्या होते हैं, किसको क्या देखते हैं अभी एमसीक्यू में। तो आइए देखते हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं, बड़े एग्जाम के भी क्वेश्चन है, यूपीपी के भी क्वेश्चन है, यूपीएसआई, सारे एग्जाम आप बस देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंठ का विशेषण होगा। तो आपके सामने ऑप्शन है, अब आपको बताना है कि कंठ का विशेषण क्या होगा। तो इसका विशेषण होगा कंठ्य, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी कंठ्य, कंठ का विशेषण हो जाएगा कंठ्य। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, और आप अपना स्कोर जरूर चेक करिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, अग्नि का विशेषण क्या है। तो अग्नि का विशेषण हो जाएगा आपका आग्नेय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। और देख सकते हैं यूके PSCAE 2013 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक रोटी और दो, एक रोटी और दो। तो आपको बताना है इसमें वाक्य में और क्या है। तो वाक्य में और क्या है, तो आप बताइए क्या है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी विशेषण, और जो इस वाक्य में शब्द आया है वह विशेषण है। अगला है, लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है। तो इसमें विशेषण हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लुटेरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो लड़का भजन गा रहा है, ये तो नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह सुंदर लड़का है। अगर बात करें इसमें विशेषण क्या है, तो आपका विशेषण है सुंदर। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब इसमें बताना है कि किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप देखिए ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भगवान कृपा करते हैं, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो अब ऋषि, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऋषि संज्ञा शब्द का विशेषण हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आंसर सही हो जाएगा आर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीआरओ का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके या नोट करके जरूर रखिएगा। अगला है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो व्याकरण की दृष्टि से विशेषण नहीं है वह, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्रम क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा। अब आपका ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि जो धर्म शब्द है उससे क्या विशेषण बनेगा। तो बन जाएगा आपका ऑप्शन डी धार्मिक, सही हो जाएगा आंसर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। अब आपको इसमें बताना है कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हो चैनल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो अब आपको इसमें बताना है इसमें कौन सा विशेषण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा विषाद, विषाद इसमें विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मानस, यह विशेषण नहीं है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब आपको बताना है, ऑप्शन इसमें चार दिए गए हैं, आगामी, शांत, काला, तुम। तो अब आपको बताना है इसमें कौन सा विशेषण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुम, यह विशेषण नहीं है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेषण पद पहचानिए। अब विशेषण पद बताइए। ऑप्शन है उपासना, उद्गार, आयत लोचन या वंदना। तो इसका आंसर हो जाएगा आयत लोचन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, निम्न में विशेषण शब्द बताइए। अब इसमें ऑप्शन है लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। तो इसका आंसर हो जाएगा उचित, यह विशेषण नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आपको बताना है
स्त्री शब्द का विशेषण क्या है? अब आपको बताना है स्त्री शब्द का विशेषण। तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी वन रक्षक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्त्रीण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निशा का विशेषण रूप है। अब आपको निशा का विशेषण रूप बताना है। तो निशा का विशेषण रूप हो जाएगा आपका नैश। सारे अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा और स्कोर अपना चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि इसमें किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कोई भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है और सभी में विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगर आप कहें कि ऑप्शन डी में, तो इसमें यह विशेषण है, ये भी विशेषण है इसमें। अगला क्वेश्चन है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण भाई साहब आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। आपके विशेषण 4 प्रकार के होते हैं और यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई 2017 में और यूपीपी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसमें कि विशेषण 4 प्रकार के तो होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं। तो पहला है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। तो ये हमने विशेषण के नाम देख लिए हैं। अब आइए देख लेते हैं कि सार्वनामिक विशेषण के भी उपभाग हैं। तो पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब देख लेते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के भी भाग हैं। तो वह है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ये हमारे विशेषण के 4 भाग हो गए। मूलतः तो 4 भाग होते हैं, लेकिन और भी इसमें उपनाम बता दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष से है? अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द विशेष से है। तो इसमें आप बताइए कौन सा शब्द विशेष है। अगर रुक जाए यार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पानी। पानी विशेष से है क्योंकि यह पानी की विशेषता बता रहा है। तो इसमें से हमें विशेष से जानना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्रम क्वेश्चन का है भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। अब इसमें यह क्वेश्चन अच्छा है, यूपी आरओ का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है वाक्य में कितने विशेष से हैं। अब आपको इसमें विशेष से बताना है कितने हैं। तो अब आप बताइए इसमें कि कौन कौन से विशेष हैं। तो भोले बालक, एक तो पहला ये बालक विशेष हो गया, और डाकू विशेष हो गया, और हृदय विशेष हो गया, और आप बताइए इसमें चौथा क्या है। चौथा हो जाएगा भावना। तो इसमें बालक, हृदय, भावना और डाकू, ये चार हैं। इसमें 4 ये शब्द हैं जो विशेष हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष, अब इसमें आपको विशेष बताना है। तो अब इसमें कौन विशेष है। तो इसका हो जाएगा आंसर सी, हृदय विशेष हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष बताना है। तो इसमें मुख्य विशेष से क्या है, यूपी आरओ का क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्राण सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा प्राण। अगला क्वेश्चन है गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा। तो अब आप बताइए गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुत्तम। तो यह यूडीए एलडीए 2015 का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गुरु का उत्तमावस्था हो जाएगा गुरुत्तम। अगला क्वेश्चन है सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में अब आप में इस क्वेश्चन में आपको बताना है कितने विशेषण हैं और कितने विशेष से हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष से हैं। तो देखिए जो सुगंधित, लोभी और राजस्थानी और अवैध, ये सब क्या है आपका, यह विशेषण है। क्योंकि यह विशेषता, विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेष की विशेषता बताए। तो यह विशेषता बता रहे हैं। अब देखेंगे कि विशेष से क्या क्या है। तो विशेष हो जाएगा आपका कस्तूरी, शिकारी, हिरणों और
शिकार, ये आपका क्या हो जाएगा विशेष। तो इसमें एक कस्तूरी, लोभी, राजस्थानी और हिरण है, तो इसमें 4 विशेष हो गए और कस्तूरी, हिरण, अवैध शिकार, ये 4 आपके क्या हो गए विशेष से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में विशेष पद बताइए। अब आपको विशेष पद इसमें बताना है। ऑप्शन है अनुरागी, अनिर्दिष्ट, अपमानित और अग्नि। तो अब आपको बताना है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अग्नि। अग्नि आपका क्या है विशेष से है। अगला क्वेश्चन है, वह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में छोटी सी, ये क्या है भाई? तो ये हमको लग रहा है ये टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ छोटी नहीं होगा, यहाँ पे होगा खोटी। वह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में यह गलत है, यहाँ पे होगा खोटी। खोटी सी विशेषण का प्रकार है, तो यह क्या विशेषण का प्रकार है? तो यह हो जाएगा गुण बता रहा है, तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? आप बताइए पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबाई से विशेषण बनेगा। अब लंबाई से क्या विशेषण बनेगा? तो यह विशेषण बन जाएगा ऑप्शन ए लंबा। यह भी यूपी पीएससी एई 2013 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। अब आपको बताना है कि इसमें इंद्रिय का क्या विशेषण है। तो इसका आंसर हम आपको नहीं बता रहे हैं, इसका आंसर आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और यह यूपी आरओ 2016 का क्वेश्चन है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और बताइएगा कि कौन आपका स्कोर क्या रहा।